अभी आईएम में था मैं 3 दिन पहले, आईएम इंदौर में, सो देयर वी हैड अ लेक्चर देयर। सो ऐसे काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? अपने कल्चर जो है अपना, उसको थोड़ा हम साइंटिफिकली लॉजिकली समझने की कोशिश करें। थोड़ा देख लो, आप लोग इंजीनियर हो, मॉडर्न इंजीनियर, सो थोड़ा सा आपको फील होता है ऐसा कि कुछ होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, ऐसा कुछ मोटिवेशन, राइट? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। हाँ, आप लोग तालियां भी बजा सकते हैं। और तो ये सब चल रहा है दुनिया में, है ना? जो पायलट जो होता है वो जहाज उड़ाता है जब ऊपर ऊपर, और नीचे एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा उसको पायलट को देखता है, वो जहाज को देखता है और सोचता है एक दिन मैं भी जहाज उड़ाऊंगा। ऊपर जो पायलट है वो उस बच्चे को देखता है कि मैं कब जमीन पे आऊं और इस जमीन पे इस बच्चे की तरह खेलूं। सही है ना? तो ग्रास इज ग्रीन एट अदर साइड, हमें ऐसा लगता है ये मिल जाए ये मिल जाए। जब हम लोग 10th में थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे बेटा बस 10th अच्छे से कर राइट। फिर पीपीटी नहीं भी चलेगा तो कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए। मिल तो गया है, तो आ गया उसमें। सो 10th में थे तो पेरेंट्स बोलते थे बेटा बस 10th अच्छे से कर लो, जीवन की पहली सीढ़ी है, 10th अच्छे से हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर हम लोग 12th में आए, राइट? तो 12th में मतलब जीवन की दूसरी सीढ़ी है, एक अच्छी परसेंटेज आएगी तो अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। आप में से कितने लोग कोचिंग की है? सब ने कोचिंग की। अभी मैं कोचिंग में ही था। पीडब्ल्यू एक कोचिंग है फिजिक्स वाला, एक एलन है, एक वाइब्रेंट है। तीनों कोचिंग्स में मैंने अभी लास्ट मंथ लेक्चर लिया था। अराउंड 5-6 लेक्चर आई टुक इन कोटा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पीडब्ल्यू में कोचिंग लेक्चर लिया था। इट स्टार्टेड एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, 2 बजे शुरू हुआ, एंड इट वेंट ऑन टिल 7 o'clock, 5 घंटे उनसे इंटरेक्शन चला। So although we have everything and we appreciate that we have good education, good institution, you are sitting in one of the best college of country, college of national importance, but somewhere we are lacking in terms of our satisfaction. Yes or no? आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि NIT में जाएंगे हम, सब लोग IIT के ख्वाब देख रहे हैं। अभी भी वो फर्स्ट ईयर तक वो चलता रहता है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, है ना? चलता रहता है, राइट? तो 10th में पेरेंट्स बोलते थे बेटा 10th अच्छे से कर लो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद 12th आई, 12th में बोला गया कि 12th अच्छे से कर लो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर अच्छी कॉलेज मिल जाती है, अच्छी जॉब भी मिल जाती है। आपके NIT के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज अभी 3-4 साल से तो मैं कहीं और था तो लेक्चर हो नहीं रहे थे, लेकिन आज सर ने इनवाइट किया तो आई यूज्ड टू टेक मेनी लेक्चर्स इन MNIT। तो आपके जो सीनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हम लोगों के सेशंस अटेंड करते थे, फिर उनके मन में आया कि यार क्या ये सेशंस वगैरह, ठीक है यार लाइफ एंजॉय करो, अब ये भक्ति ये क्या सब, इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी जब वो जॉब आ गई है उनकी, अब जॉब है, पैसा है उनके पास, सब कुछ है, फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, अभी उनके कॉल्स आते हैं कि आप लोगों ने जो बताया हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो अब हमें उसकी जो जरूरत है महसूस हो रही है। तो चलिए आज कुछ आप लोगों से शेयर करते हैं, और इट विल नॉट बी लाइक वन वे ट्रैफिक कि मैं कुछ बोलूं और आप सुनते रहें और प्रवचन हो जाए और कुछ तालियां बज जाएं और बस हो जाए कथा, ऐसा नहीं है। आई विल जस्ट स्पीक फॉर अबाउट 15 to 20 minutes at max, then you can ask your questions to me, right? So we'll go. So today our topic is art of mind control. Do you feel it's necessity? Yes or no? जैसे हम मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल में देखते हैं किसी का मैसेज आया है और उसको ओपन करते हैं, मैसेज को ओपन करते हैं तो देखते हैं अरे एक चित्र भी है इसके साथ, दूसरे मैसेज में चित्र को देखते हैं, फिर दूसरे चित्र को देखते हैं, तीसरे चित्र को देखते हैं, चित्र के बाद चित्र। मोबाइल ओपन किया था केवल मैसेज देखने के लिए, लेकिन चित्र के बाद चित्र चित्र चित्र, फिर मन बोलता है नहीं चित्र नहीं तुम चलचित्र देखो। अब चलचित्र
वीडियो। चलचित्र देखो, फिर चलचित्र, फिर कोई ये वैरायटी का चलचित्र नहीं, दूसरी वैरायटी का चलचित्र देखते हैं तो उस चलचित्र में फंस जाते हैं। तो मेरे मित्र, इस तरह हम चित्र और चलचित्र में फंस जाते हैं और हमारा जीवन विचित्र हो जाता है। इसलिए इस नॉलेज का इत्र लगाना जरूरी है, जिससे कि हम जो महक है हमारे जीवन में बनी रहे। So this is a very important topic. We will understand three things: the need of controlling the mind, and then we will understanding the mechanism of the mind. जैसे सर आपको मशीन के बारे में बताते हैं, जितना अच्छा आप लेथ मशीन या कोई भी मशीन, उसके बाद जितना अच्छा आप उस मशीन के बारे में जानते हैं उतना अच्छे से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? More you know about the machine, more nicely you can control it. Similarly, our mind is a machine, subtle machine that we can't see it. We can feel it. My mind is disturbed. The mind is a machine. See, scientists have proved this. So we'll understand how to control, what is the mechanism of this mind. Then we'll understand the methods of the mind control. So can anybody tell me why it is necessary to control the mind? Mind को control करना क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है? To reach our goal. Very nice. Okay. So actually, thousands of thoughts breeze through our mind every day. प्रतिदिन हमारे मन में कम से कम 60,000 thoughts आते हैं. Every day around 60,000 thoughts breeze through our mind, and you will be surprised to know, जो 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं उनमें से 75% thoughts are random and unnecessary. 75% विचार रैंडम होते हैं और अननेसेसरी होते हैं। एंड 75% बीमारियां मन की वजह से होती हैं। इट्स अ फैक्ट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द माइंड। और ये फ्लो कैसे होता है? वॉच योर थॉट्स। आपके विचारों पर आप ध्यान दीजिए। वॉच योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स बिकम्स, बोलना पड़ेगा आपको, वॉच योर थॉट्स बिकम्स अटेंटिव। नहीं हो आप, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान किधर है? वॉच योर थॉट्स बिकम्स वर्ड्स बिकम्स एक्शंस बिकम्स हैबिट्स बिकम्स एंड कैरेक्टर डिसाइड्स द डेस्टिनी ऑफ अवर लाइफ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे मन के विचार हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्द हमारे एक्शंस बनते हैं, एक्शंस हमारी हैबिट्स बनती हैं, हैबिट्स हमारा कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर हमारी लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड करता है। A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू ई। कैन वी से A इक्वल टू ई? तो कैन वी से, क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे मन के जो विचार हैं वो हमारी लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं, राइट? यस और नो? अब बात यहां पे आके रुक जाती है। तो आप मुझे यह बताइए कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच डिसाइड्स द थॉट प्रोसेस इन अवर माइंड। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है? एनवायरमेंट। वेरी नाइस। और कोई? फ्रेंड्स, एनवायरमेंट, फ्रेंड्स, सेम हो गया। सेटिस्फैक्शन नहीं, कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग। वंडरफुल। जैसे वीडियो देखते हैं, जमाना वीडियो जियो और डीओ का है। सर्दियों में नहाते नहीं हम लोग, 7-7 दिन तक, 15 दिन तक डीओ लगा लिया बस, राइट? सो ये जमाना है। सो द काइंड ऑफ वीडियोस वी आर वॉचिंग, काइंड ऑफ बुक्स वी आर रीडिंग, काइंड ऑफ पीपल वी आर एसोसिएटिंग, दैट डिसाइड्स द थॉट प्रोसेस इन अवर माइंड। जैसी होगी संगति वैसी होगी गति। सही चुन ली संगति तो सही मिलेगी गति, नहीं तो हो जाएगी बहुत बड़ी क्षति। इसलिए सोच समझ के चुने अपनी संगति। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिग साइंटिस्ट व्हाट दे आर सेइंग, लेट्स सी, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ अवर जनरेशन इज दैट बाय चेंजिंग अवर थॉट्स वी कैन ऑल्टर अवर लाइफ। अपने विचारों को बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखने का नजरिया हमें बदलना है, राइट? साइंस 21वीं सेंचुरी में भी हमारी जो लाइफ है वो बहुत क्वालिटी बहुत एडवांस हो चुकी है, स्टिल वी आर डिससैटिस्फाइड। अच्छा, मुझे अभी रिसेंटली एक केस हुआ, आपने पढ़ा होगा न्यूज में। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मेनी इविल्स इन द सोसाइटी?
सोसाइटी में जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं उनका मूल कारण क्या है? कोई बता सकता है? माइंड। माइंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स इन द सोसाइटी। किसी ने सोचा नहीं होगा इस विचार। बड़े बड़े बोर्ड्स बैठ जाते हैं, बड़े बड़े नियम लागू किए जाते हैं। अरे रूट पे काम करो ना, व्यक्ति के मन को बदलो आप, उसके हृदय को बदलो आप। जब तक ये एजुकेशन नहीं होगी, जब तक कल्चरल एजुकेशन नहीं होगी, जब तक माइंड को क्लीन नहीं करेंगे। अभी नीट के एक बच्चे ने नीट के एग्जाम देने के जस्ट बाद अगले दिन सुसाइड कर ली, तो मैंने उस पर ऐसे लिखा था कि नीट में सीट मिलने से पहले ही आपने जिंदगी को पीठ दिखा दी। अरे बच्चों को नीट रीट डीट जो भी बनाओ, उससे पहले उनके माइंड को तो नीट करो, नीट एंड क्लीन करो। वो कैसे हो सकता है? अपने कल्चर से। आज से 20 साल पहले इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं थे, आप सोच के देखिए, और सुसाइड्स भी ऑलमोस्ट नील थी। आज इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, फिर भी सुसाइड्स कम हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। समवेयर वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर रूट्स, आवर कल्चर। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस। आप बड़े अच्छे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो बनना है वो बनो आप, लेकिन अपनी जो रूट्स हैं, जिस कल्चर से आप जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े रहिए। देन यू विल बी रियली हैप्पी। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, आप अपना के देख लो। देयर इज नो यूनिवर्सिटी, नो कॉलेज, नो कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड विच इज टीचिंग स्टूडेंट्स, फैकल्टीज हाउ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशन, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हमारे जो होली स्क्रिप्चर्स हैं वही हमें बता सकते हैं कैसे खुश रहा जाए। कभी आपने देखा है 100 कुत्ते अंदर क्लासरूम में आ रहे हैं वीएलटीसी में, चलो आज तो उधर लेक्चर चल रहा है, उसको सुनते हैं, भगवत गीता समझते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन? कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा। दिस नॉलेज, द स्क्रिप्चरल नॉलेज, मोस्ट साइंटिफिक वैदिक विजडम। अभी इसरो के जो चेयरमैन हैं, 3 दिन पहले की खबर है, आपने शायद पढ़ा हो। व्हाट इज सेइंग? द ओरिजिन ऑफ ऑल मॉडर्न साइंसेस फ्रॉम आवर वेदास। इसरो के चेयरमैन बोल रहे हैं। और हम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, हम वेदास को अलग कर रहे हैं। तो हमें अपने वेदास को पढ़ना होगा, समझना होगा। मोस्ट साइंटिफिक नॉलेज है ये। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है, आई एम द रेगुलर रीडर ऑफ भगवत गीता। एपीजे अब्दुल कलाम इज द रेगुलर रीडर ऑफ भगवत गीता। महात्मा गांधी बोलते हैं कि जब भी मेरे माइंड में डाउट्स आए, कोई भी थॉट्स आए, कुछ भी दिक्कत हुई जीवन में, आई जस्ट ओपन द पेजेस ऑफ भगवत गीता एंड फाइंड द सॉल्यूशंस। जिंदगी के समीकरण को सॉल्व करने की कौन सी इक्वेशन कहां से मिलेगी, वी डोंट नो। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? लेट्स गो अहेड। सो रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स इन द सोसाइटी इज द अनकंट्रोल्ड माइंड। एंड यू कैन सी 300 मिलियन, WHO का ये डेटा है, 300 मिलियन पीपल आर अंडर डिप्रेशन, सप्रेशन, रिप्रेशन। परेशान आत्मा। 20 में से 1 भारतीय परेशान है, 7 में से 1 यूथ परेशान है। दिस इज द सिचुएशन। सो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम जब विचार करेंगे, सोचेंगे, तब हम पाएंगे कि यस, देयर इज ए स्कोप, लॉट ऑफ स्कोप टू कंट्रोल अवर माइंड। हमारे माइंड को कंट्रोल करने की हम सबको। आप ऐसे कितने लोगों को फील होता है कि यार थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए? तो दिल से बताओ, सबको फील होता है ना? बस यही तो हम प्रयास कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द माइंड। माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, माइंड कैसे काम करता है समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक शब्द बोलूंगा आपके सामने, एक शब्द बोलूंगा, है ना? उस शब्द को सुनते ही आपके मन में क्या विचार आए, ईमानदारी से वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है? उस शब्द को सुनते ही, उस शब्द को सुनते ही, या फिर मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। सुनते लिखे, हाँ, कॉपी में लिख लीजिए। सर का कहना है उस शब्द, यहां पे दिखाऊंगा मैं प्रेजेंटेशन में आपको एक पिक्चर। उसको देखते ही आपके मन में क्या विचार, क्या शब्द आता है, वो आपको लिखना है, ठीक है? इसको देखते ही आपके मन में क्या है, तुरंत लिखिए, जल्दी से लिखिए। इस चाकू को देखते ही आपके मन में क्या आया, जल्दी से लिखिए।
जो तुरंत चाकू को सुनते ही देखते ही आपके मन में क्या विचार आए जल्दी से लिखिए, तुरंत। ईमानदारी से। ओके अच्छा, कितने लोगों के मन में मर्डर का थॉट आया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए। बहुत शरीफ लोग बैठे हैं यहां पे तो। अभी फर्स्ट ईयर में है। नहीं सर, देखो सच्चाई बताओ ना, 90% के मन में यही थॉट आया हुआ। कुछ लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है, ये मुझे पता है, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट मैंने 1000 टाइम्स किया है ऑलरेडी सेशंस में। सी, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। व्हेन ए कल्प्रिट यूजेस द नाइफ, एक कल्प्रिट, एक अपराधी चाकू का प्रयोग करता है किसके लिए? एक व्यक्ति की जान लेने के लिए, राइट? वहीं एक सर्जन, एक डॉक्टर उसी चाकू का प्रयोग करता है एक व्यक्ति की जान, बोलना पड़ेगा, एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। सो इट्स हाउ वी यूज द थिंग्स, इट्स अप टू अस। हमारा नजरिया हमें बदलना है। तो पता चल गया ना कितना गुड़ गोबर है अभी। वी हैव टू सी दिस। सो हमारा जो मन है ना, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, आवर माइंड कैन एक्ट एज ए फ्रेंड एंड आवर माइंड कैन एक्ट एज ए एनिमी। हमारा मन हमारा दुश्मन हो सकता है, हमारा मित्र भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम इसको मित्र बना लें तो हमें लाइफ की सक्सेस में हमें हेल्प करेगा, और दुश्मन बना लें तो हमारी बैंड बजा देगा, राइट? हालत खराब कर देगा। तो इट्स अप टू अस। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग आवर माइंड। Like he was saying, the kind of content we consume, this is also content that I am sharing with you. If you consume this content, if you write this lecture, if you settle this understanding, this knowledge in your mind, it will help you to control your mind. So it is said in our scriptures, one who thinks that he has many enemies is an ignorant man. कोई आदमी सोचता है मेरे बहुत दुश्मन है, चलो बाहर चल के देखता हूं, कॉलेज बीएलटीसी के बाहर चल, तू कॉलेज के बाहर चल, तुझे देखता हूं, वही बताता हूं। वो दुश्मन नहीं, उसका दुश्मन कौन है? One who thinks that he has many enemies, an ignorant man. A person in knowledge knows that there is no enemies but those within oneself, the uncontrolled mind and senses. हमारी इंद्रियां और हमारा अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप इस बात को मानते हैं? ये सच्चाई है। वो जो सीरियल्स आते हैं, उस सीरियल पे बिगनिंग में बोल देता है, इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो धारावाहिक चल रहा है, इस धारावाहिक के एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है, इसका आपके जीवन से गहरा संबंध है। ये संयोग नहीं है, ये तो भक्ति योग है। ये योग हम समझ रियल, वी आर अंडरस्टैंडिंग रियल योगा। सो ये जो सेशन है आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। सो लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही साइंटिफिक है, हमारे उपनिषदों से निकाल के हम आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये पिक्चर आपने देखा होगा कि 5 घोड़े दौड़ रहे हैं और एक व्यक्ति ने उसकी लगाम पकड़ रखी है और एक व्यक्ति उसके ऊपर बैठा हुआ है। इस रथ की तुलना यदि हम अपने बॉडी से, पूरे शरीर से कर लें, तो ये जो 5 घोड़े हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस हैं, और ये जो लगाम है, ये हमारा मन है। और जो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने लगाम, कई बार मन में और बुद्धि में लड़ाई होती है और हम इंटेलिजेंट हैं तो जीत जाते हैं, नहीं तो मन जीत जाता है। होना क्या चाहिए? माइंड को इंटेलिजेंस कंट्रोल करना चाहिए और माइंड सेंसेस को कंट्रोल करना। अभी उल्टा हो जाता है, सेंसेस ने जो बोला वो माइंड कहेगा और फिर इंटेलिजेंस उसको कैसे करना है प्लान करेगा, उल्टा हो जाता है। सो
ये जो और इसका लिखा हुआ है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परा मना मनसस्तु पर बुद्धि ये बुद्धि पर सस्तु सह। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर एंड आचार्य हैं एमआईटी में, एमआईटी का नाम सुना आपने, वहां पे लेक्चर ले रहे थे, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हो, साइंटिस्ट हो, डू यू हैव एनी टेक्नोलॉजी, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग करके आप एक मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकें, क्योंकि मरने से पहले मरने के बाद व्यक्ति वैसा ही दिखता है, राइट। आप विश्वास नहीं मानेंगे, किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तब प्रभुपाद ने उनको सोल का कॉन्सेप्ट बताया। एक्चुअली आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। अभी कोविड में हमने देखा लोग डले हुए हैं, लोग बैठे हैं आसपास और पास आके रोते हैं, चले गए चले गए चले गए चले। अरे कौन चले गए? जैसे पहले दिख रहे थे वैसे ही तो अब दिख रहे हैं। जो व्यक्ति चला गया यहीं तो लेटा हुआ है, तो जो व्यक्ति है वो कौन चला गया है? सोचने वाली बात है ना। चलो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं थोड़ा इधर, आपको परेशान नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए ये क्या है? नहीं, इनको बताना है। किसका हाथ है? आपका हाथ है। ये क्या है? बोलो मेरा सिर है। मेरा सिर है। ये क्या है? मेरा पैर है। अच्छा, आपका मोबाइल निकालिए, मैं देखूंगा नहीं इसमें आपने क्या देखते हैं, डोंट वरी। ये क्या है? मेरा मोबाइल है। आपका मोबाइल है, ठीक है, रख लीजिए। अच्छा ये क्या है? पूरा मेरी बॉडी है। आपकी बॉडी है। आपने बोला, देखो पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड हियर, है ना, इफ आई टॉक लाइक ए लॉयर। इन्होंने कहा कि ये मेरा सिर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, और इन्होंने क्या, ये मेरा मोबाइल है, मतलब मोबाइल अलग है और ये अलग है, राइट। मेरा मोबाइल है, राइट, समझ रहे ना। फिर उन्होंने क्या, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। फिर आप कौन है? यही तो रूट क्वेश्चन यही है। रूट क्वेश्चन यही है। सी, वेरी नाइस। इनके लिए थोड़ा जोरदार तालियां बजाइए सब लोग। बैठिए। व्हाट्स योर गुड नेम? अभिनव। अभिनव, अभिनव, वेरी नाइस। सी, कितनी कितनी सोचने वाली बात है ना। हम पूरी लाइफ बॉडी के चक्कर में, ऑडी के चक्कर में, कौड़ी के चक्कर में, कचौड़ी के चक्कर में चलते रहते हैं और खुद भूल जाते हैं मैं कौन हूं। सेल्फी लेने में इतनी भी, इधर से सेल्फी, उधर से सेल्फी, इधर से सेल्फी। अब सुनिएगा, आप सर बोल रहे थे कि पोइट सुनाते हैं कविताएं। लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है बड़ा भारी। लगता है सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दे लो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी। आप लोग तालियां भी बजा सकते हैं। जी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि हम सेल्फी में बिजी नहीं रहे, सेल्फ के बारे में भी सोचें, हाउ वी कैन बी हैप्पी इन अवर लाइफ, राइट। तो ये हमने अपने होली स्क्रिप्चर से सीखा है कि जो ऊपर जो हिरार्की में सबसे ऊपर है, उसको यदि फीड करेंगे तो इंटेलिजेंस, माइंड, पढ़ाई लिखाई, ये सब हो जाएगा। यू फीड योर सोल, अंडरस्टैंड। मछली को पानी से बाहर निकालो, मर्सिडीज में बैठाओ, पनीर कोफ्ता खिलाओ बढ़िया, उसको बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब खिलाओ मछली को, आईफोन, लेटेस्ट आईफोन दे दो उसको, मछली खुश रहेगी? कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ऐसे ही हम लोग, अभी हम लोगों ने समझा कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। हमारा रियल फूड क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल होना चाहिए, और नेचर इज स्पिरिचुअल। So there are so many examples, और मेडिकल साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि हर 7 साल के बाद हमारे शरीर का एक एक सेल, एक एक मॉलिक्यूल बदल जाता है। So we have to understand कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, और ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती। हाँ, बजा सकते हैं आप फिर से। ठीक है, तो हम कंक्लूजन की ओर चलेंगे। तो आज के इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर, और वो हमने समझ लिया और उसको फीड किया हमने, देन हम अपने माइंड को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप जो भी आपका जो पैशन है उसको परस्यू करना चाह रहे हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अभी यहाँ के माई FM के एक आरजे ने मेरे साथ सेशंस किए, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आज का जो यूथ है
उसको अपना पैशन नहीं पता है, अपने पैशन को पहचान नहीं पा रहा है। वो कोई एक इंस्टाग्राम पे ये रील देख लेगा, वो एक यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर को सोचे यूट्यूबर बन जाऊं, वो सोचेगा यार ये बन जाऊं, यार ये बन जाऊं। होता है ना ऐसा, इधर चला उधर चला और भटक गया, लटक गया, सटक गया, पटक गया, मटक गया, गटक गया, ऐसे करके उसकी लाइफ चलती रहती है। तो मैंने उनसे कहा पहले उसको खुद को समझना पड़ेगा, भाई मैं हूं कौन, तब वो अपने इंक्लिनेशंस को समझेगा। जब वो सोल को फीड करेगा देन ही विल अंडरस्टैंड। सो सोल के फूड हैं, जो फूड हैं वो स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल बुक्स। जो भी आप जहां से जिस स्क्रिप्चरल बैकग्राउंड से आप जुड़े हुए हैं, उस स्क्रिप्चर्स को आप थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। और दूसरा है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। कोई भी आप किसी भी रिलीजन में जाइए, किसी भी उसमें जाइए, परंपरा में जाइए, वहां पे सब जगह चैंटिंग का महत्व है। चैंट मीन्स मंत्रा, मन मीन्स माइंड, त्रा मीन्स दैट डिलीवर्स द माइंड। अभी आईआईटी इंदौर में एक प्रोफेसर हैं, वो वर्ल्ड के 1% साइंटिस्ट की लिस्ट में उनका नाम है। उन्होंने अभी रिसर्च की इस मंत्र पे। एक मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ही डिड रिसर्च ऑन दिस एंड ही फाउंड इससे बहुत शांति मिलती है मन को। रसिया की एक यूनिवर्सिटी में पेपर पब्लिश हुआ। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, जिस मंत्र से आप जुड़े हुए उस मंत्र को आप चैंट करना शुरू करिए। आई कैन गारंटी, आई कैन राइट इट ऑन पेपर, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आप फोकस कर पाएंगे आपकी हेल्थ पर, आपकी स्टडीज पर और आपकी लाइफ पर। दिस विल रियली हेल्प यू। And so I told you about chanting of the mantra. And third thing is हमारा फूड हमारे मूड को डिसाइड करता है। बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये सही बात है। जैसा आप फूड लेते हैं वैसा ही हमारा मूड होता है। सो टेक केयर ऑफ योर फूड, ट्राई टू ईट गुड सात्विक फूड। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? Sir, as you said that our mind is a soul. हिंदी में पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं। आपने जैसे बताया हमारा बॉडी जो आत्मा है। Sir, how to manage the spiritual life and the material life? So in this world we all include in the only material life, but we have not think about the spiritual life. So how to include? ये पूछ रहे हैं कि जो हम स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को कैसे बैलेंस करें। सिंपल, आप टाइम फिक्स कर दो मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जब भी आप जगते हैं, शुरुआत के 15 मिनट आप स्पिरिचुअलिटी को दे दो, फिर आप दिन भर अपना काम करो, फिर शाम को 15 मिनट दे दो। स्टार्ट विथ सम बेबी स्टेप, है ना। अभी हम लोग तो बड़े हो गए ना, तो बेबी स्टेप तो ले सकते हैं ना। ऐसे ट्राई करो, अपने आप बैलेंस बन जाएगा। आंसर मिला आपको? सर हमारा जो शॉर्ट टाइम गोल होता है, जैसे कि हमारा एंड टर्म अभी आ रहा है, हाँ। तो वो शॉर्ट टर्म गोल हम लोग को रूटीन चेंज करना है। अच्छा, वेरी नाइस। और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो ठीक है सर, एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा।